नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता की ईडी कस्टडी 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले की आरोपी कविता ने शनिवार को कोर्ट से निकलते दौरान कहा, इलेक्शन के समय इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। ये अवैध गिरफ्तारी है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में लड़ेंगे। यह एक पॉलिटिकल केस है, एक झूठा केस, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ईडी के अधिकारी बार बार एक ही बात पूछते हैं। यूपी में अपना दल कमेरावादी अब बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण पटेल ने लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पार्टी की नेता पल्लवी पटेल कल बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करेंगी। इससे पहले कृष्ण पटेल ने इंडिया गठबंधन के तहत अपने स्तर से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब उन्होंने घोषित सीटों की सूची वापस ले ली है। पार्टी की तरफ से जारी किए गए बयान में सीटों की सूची को अग्रिम चुनाव तक निरस्त करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि शीर्ष संशोधित नई सूची जारी की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। केजरीवाल की दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वे तुरंत हिरासत से रिहा होने चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहन मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से सील कर दिया गया है और पार्टी निर्वाचन आयोग के समक्ष इस मामले की शिकायत करेंगी। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यालय को सील करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान द्वारा दिए गए समान अवसरों के खिलाफ है। दिल्ली की मंत्री ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को बंद करना क्या ये उचित है? यह भारतीय संविधान में दिए समान अवसर के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए निर्वाचन आयोग से वक्त मांग रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरह एक सीएम को गिरफ्तार किया गया है वो देश में चुनाव का मजाक है। योगेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल से मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सच को सच बोलना हमारा फर्ज है। योगेंद्र यादव ने कहा, मैं हैरान हूं कि लोकतंत्र के नाम पर क्या तमाशा चल रहा है। आप मैच से पहले रेफरी बदल देते हैं, सरकार 2 नए चुनाव आयोग नियुक्त कर देती है, सामने वाली टीम के अकाउंट फ्रीज कर देती है ताकि उन्हें राशन पानी ना मिले। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन दूत की टिप्पणी पर भारत ने शनिवार 23 मार्च को कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से कहा गया है, जर्मन दूतावास के मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एनविलर को 23 मार्च को विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक विरोध दर्ज करने के लिए बुलाया। एनविलर को शनिवार सुबह दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय कार्यालय से बाहर निकलते देखा गया। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि केजरीवाल के मामले की निष्पक्ष सुनवाई होगी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी और पूर्व IRS अधिकारी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार 23 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक संदेश पढ़ा। उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया। संदेश में केजरीवाल ने सभी से समाज के लिए काम करना जारी रखने और किसी से नफरत नहीं करने का आग्रह किया, यहाँ तक कि सत्तारूढ़ भाजपा के लोगों से भी नफरत नहीं करें। हालांकि आपका आरोप है कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश पढ़ा। सुनीता केजरीवाल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का कहना है, भारत के भीतर और बाहर कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। हमें सतर्क रहना होगा, इन ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। दिल्ली में महिलाएं सोच रही होंगी कि केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, क्या पता उन्हें 1000 रुपए मिलेंगे या नहीं। मैं उनसे उनके भाई, अपने बेटे पर भरोसा करने की अपील करता हूँ।
ऐसा कोई जेल नहीं है जो उन्हें लंबे समय तक सलाखों के पीछे रख सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, मैं जल्द ही बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। ईडी ने शराब नीति मामले में सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया। इन सबके बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस पुलिस अधिकारी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की की थी, उसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। अरविंद केजरीवाल ने यह दावा राव सेवेनी कोर्ट में दाखिल एक आवेदन में यह बात कही है। केजरीवाल ने अपने इस आवेदन में कोर्ट से मांग की है कि वे इससे संबंधित अधिकारी को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से हटा दें। इस आवेदन में केजरीवाल ने कहा है कि जब उन्हें रिमांड आवेदन में सुनवाई के लिए लाया जा रहा था तो एसीपी AK सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि इस साल उनकी पार्टी होली नहीं मनाएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। राय ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि आपके विधायकों और पार्षदों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सदस्यों से मिलने से रोका जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि 24 मार्च को सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाएगा। 25 मार्च को होली के दिन हम कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और 26 मार्च को हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। सीबीआई ने कथित तौर पर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शनिवार को कोलकाता समेत विभिन्न स्थानों पर तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर छापे मारे। टीएमसी इसे भाजपा की हताश चाल बता रही है। कथित कैश फॉर क्वेरी मामले पार्टी नेता महुआ मोइत्रा के परिसरों पर चल रही सीबीआई छापेमारी को प्रतिरोध की राजनीति और चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा द्वारा एक हताश चाल करार दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो कैश फॉर क्वेरी मामले तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी ले रही है। यह घटनाक्रम केंद्रीय एजेंसी द्वारा महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के कुछ दिन बाद आया है। भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई की शुरुआती जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लोकपाल के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को देश के किसानों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा है। पवार महाविकास अघाड़ी के संजय राउत, बाला साहब थोराट और सुप्रिया सुले जैसे नेताओं की उपस्थिति में महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदौर में किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। पवार ने कहा, देश में अब अलग स्थिति है। आगामी लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 2024 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायकों ने भाजपा का हाथ थाम लिया है। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंदर दत्त, लखन पाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और चैतन्य शर्मा हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद हिमाचल के बागी विधायक सुधीर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम अपनी मर्जी से भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने अपनी वोट नहीं छुपाई है। हमने हर्ष महाजन को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो हमारे जिले के हैं। हम जानते थे आखिर क्या हालात हैं। केरल सरकार ने एक सामान्य कदम उठाते हुए राज्य विधानसभा से पारित 4 विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी न दिए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा बगैर किसी कारण के विधेयकों को मंजूर न करने को असंवैधानिक कदम घोषित करने का न्यायालय से अनुरोध किया है। इन विधेयकों में विश्वविद्यालय कानून नंबर 2 विधेयक 2021, केरल सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022, विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2022 और विश्वविद्यालय कानून नंबर 3 विधेयक 2022 शामिल हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने वाली पार्टी की सांसद रंजन भट्ट ने शनिवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की है।
उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं रंजन बेन धनंजय भट्ट निजी कारणों के चलते लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की इच्छुक नहीं हूं। वडोदरा लोकसभा सीट से उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने के भाजपा के फैसले की आलोचना करते हुए शहर के कई स्थानों पर बैनर लगाने के कुछ दिन बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। आपके एक और नेता गुलाब सिंह यादव के आवास पर शनिवार 23 मार्च को ईडी ने छापा मारा। हालांकि जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली विधायक के घर पर छापेमारी का फिलहाल दिल्ली शराब नीति और केजरीवाल के मामले से कोई संबंध नहीं है। ये छापे ऐसे समय में पड़ रहे हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी कथित शराब नीति घोटाले मामले में गुरुवार रात को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली की लोकल कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की हिरासत में भेजा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने और इससे जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ताओं ने शुक्रवार को बताया कि सीबीआई, ईडी और आयकर की जांच का सामना कर रही 41 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 2,471 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें 1698 करोड़ रुपए इन एजेंसी को छापे के बाद दिए गए। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए 4 श्रेणियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। पहला है चंदा दो धंधा लो, दूसरा है हफ्ता वसूली, तीसरा है ठेका लो रिश्वत दो और चौथा है फर्जी कंपनियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। चुनाव आयोग पहुंचने वाले नेताओं में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, एनसीपी नेता जितेंद्र, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सहित कई अन्य नेता शामिल थे। उन्होंने कहा, लगभग हर विपक्षी दल यहाँ है। यह घटना देर रात हुई। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत चर्चा की है। यह किसी व्यक्ति या पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित है। विशेष अदालत ने भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शुक्रवार को पेशी के बाद उनके खिलाफ जारी जमानत वारंट रद्द कर दिया है। अदालत ने बार बार चेतावनी के बावजूद पेश न होने में विफल रहने पर 11 मार्च को ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। ठाकुर सितंबर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी हैं। विशेष न्यायाधीश A.K. लाहौटी ने 11 मार्च को ठाकुर को 20 मार्च को पेश होने के लिए निर्देश दिया था। हालांकि ठाकुर निजी अस्पताल में भर्ती होने का दावा करते हुए पेश नहीं हुई थी। अदालत ने 20 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक वारंट की तामील पर रोक लगा दी थी। ठाकुर शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश हुई और अपने वकील के माध्यम से जमानती वारंट रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत ने उनके चिकित्सा कागज पर गौर करते हुए वारंट रद्द कर दिया। आईपीएल 2024 का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। चंडीगढ़ में पंजाब में दिल्ली को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की 14 महीनों बाद वापसी हुई है। पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए। जवाब में खेलते हुए पंजाब की टीम ने 17.2 ओवर में इस लक्ष्य को 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।